नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सोनी आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्री पर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दोस्तों वर्णों के उच्चारण स्थान और वर्णों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अब देखिए वर्णों के उच्चारण स्थान। सर्वप्रथम दोस्तों हमारे हृदय में, हमारे अंतर्मन में कोई भी भाव, विचार या कोई बात उत्पन्न होती है, उसके बाद वह विचार हमारे कंठ में पहुंचता है। कंठ से निकलने के बाद काकल अर्थात नासिक से होता हुआ तालु में पहुंचता है। तालु से निकलने के बाद हमारे विचार मूर्धा अर्थात मसूड़ों तक पहुंचते हैं। मूर्धा के बाद दंत अर्थात दांतों तक पहुंचते हैं और अंत में हमारे विचार ओष्ठ अर्थात होठों से बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों यह प्रैक्टिकली एक प्रोसेस होता है जिसे मैंने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है कि किस प्रकार हमारे अंतर्मन में उत्पन्न विचार विभिन्न स्थानों से गुजरकर अंत में ओष्ठ अर्थात होठों से बाहर निकल जाता है। अब देखिए दोस्तों वर्णों के उच्चारण स्थान को मैंने इस सारणी में प्रदर्शित किया है। यहाँ से दोस्तों अधिकतर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट है ए, आ, के वर्ग और विसर्ग। इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ और इसका नाम होता है कंठे। सेकंड है ई, चे वर्ग, ये और से। इनका उच्चारण स्थान है तालु और इसका नाम है तालव्य। थर्ड है री, टे वर्ग, रे और से। इनका उच्चारण स्थान है मूर्धा और इनका नाम है मूर्धन्य। चौथा है रे, ते वर्ग, ले और से। इनका उच्चारण स्थान है दंत और इनका नाम है दंते। पांचवा है ऊ, बड़ा ऊ, पे वर्ग। इनका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ और इनका नाम होता है ओष्ठे। छठा है ए और ऐ। इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ तालु और इसका नाम है कंठ तालव्य। सातवां है ओ और औ। इनका उच्चारण स्थान है कंठ ओष्ठ और इसका नाम है कंठोष्ठ। आठवां है वे। इसका उच्चारण स्थान होता है दंत ओष्ठ और इसका नाम है दंतोष्ठ। इसी प्रकार नौवां है। इसका उच्चारण स्थान होता है स्वर यंत्र और इसका नाम है अली जिह्वा। और 10वां है अंग और पंचमाक्षर अर्थात सभी वर्गों के अंतिम 5 अक्षर। इनका उच्चारण स्थान होता है नासिका और इसका नाम है नासिक। अब देखिए दोस्तों वर्णों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पहला है सभी वर्ण अक्षर होते हैं परंतु सभी अक्षर वर्ण नहीं होते हैं। सेकंड है हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त अक्षर अर्थात संयुक्त व्यंजन 6 त्र, गे और श्रे होते हैं।
थर्ड है दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में 3 या 5 विदेशी व्यंजन होते हैं। 3 या 5 का मतलब है दोस्तों कि 3 तो NCERT ने माने हैं और 5 RPSC के द्वारा माने गए हैं। और दोस्तों, हिंदी विशेषज्ञ राजा शिव प्रसाद सितार-ए-हिंद ने भी विदेशी व्यंजन 5 ही माने हैं, जो आपके सामने वर्णित हैं। इनमें प्रथम 3 NCERT के आधार पर हैं और अन्य 2 RPSC के अनुसार हैं। और इनमें जो नीचे की तरफ ये बिंदी लगी हुई है, यह नुक्ता चिन्ह है। नेक्स्ट है द्वित्व वर्ण, वे वर्ण जो एक समान हों तथा प्रथम वर्ण आधा हो और दूसरा वर्ण पूर्ण हो तो उसे हम दोस्तों द्वित्व वर्ण कहेंगे। जैसे मक्का, इसमें के स्वर रहित अर्थात आधा है और सेकंड जो क है वो पूर्ण है। नेक्स्ट है दोस्तों कि मात्रा का अर्थ स्वर का रूप अर्थात जो स्वर का प्रतिनिधित्व करती है होता है। नेक्स्ट है हिंदी में 2 विकसित व्यंजन ड और ढ होते हैं। इनसे कभी नए शब्द का आरंभ नहीं होता है। जैसे ढक्कन, इसमें जो नीचे बिंदी लगी हुई है इसे हम दोस्तों ताड़न जात या उत्क्षिप्त चिन्ह कहते हैं, यह अशुद्ध है। और जो दूसरा ढक्कन लिखा हुआ है वह सही शब्द है। इन्हें कभी भी स्वर रहित अर्थात आधा नहीं कर सकते। जैसे कि आपके सामने लिखा है ड और ढ, ये अशुद्ध हैं। नेक्स्ट है हिंदी में 8 गोल वर्ण होते हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है हिंदी भाषा के पाणिनि जो कहलाते हैं वो हैं दोस्तों कामता प्रसाद गुरु। नेक्स्ट है संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 4 होती है। ये निम्न वर्णों की सहायता से मिलकर बने होते हैं, जो कि दोस्तों आपके सामने लिखे हुए हैं। देखिए, मात्राओं की संख्या 11 होती है, लेकिन दृश्य रूप में मात्राओं की संख्या 10 होती है। अर्थात जो हमें दिखाई देती हैं उन मात्राओं की संख्या 10 होती है। नोट में देखिए, ए जो होता है दोस्तों उसकी कोई मात्रा नहीं होती है, अर्थात ए जो है वो संकेत रूप में होता है। नेक्स्ट है आ, इसे हम हिंदी में विदेशी स्वर, ग्रहित स्वर, आगत स्वर या अर्धचंद्र बिंदु कहते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।